Hello everybody. Today we will do nutrition topic, basically nutrition in human beings, ठीक है, of 10th class. तो first our question is define nutrition and write the steps involved in nutrition. Nutrition क्या है? Nutrition है process intake of food. हम जो खाना खाते हैं और उसको हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, वो सारा आता है आपका न्यूट्रिशन में. Nutrition is defined as the process of intake of food and its utilization by an organism. जो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज होती है उनके लिए. अब स्टेप्स क्या है न्यूट्रिशन में, देखिए. फर्स्ट है इंजेशन. इंजेशन मतलब खाना खाना, जो आपने माउथ से खाया. दूसरा पॉइंट है डाइजेशन. अब जो हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि वो हमारे ब्लड में सोल्यूबल नहीं होता, हमारी बॉडी उस फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. तो कॉम्प्लेक्स से उस सिंपलर वंस में चेंज करना कि वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, उसको हम कहते हैं डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी का उसने ले लिया, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वेयर फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी ने ले लिया मीन्स कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला गया. एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब आपने उसको यूज कर लिया. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम छोटी क्लासेस में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, फूड इज, वी नीड फूड टू ग्रो, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, वी नीड फूड टू कीप हेल्दी, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. तो ये सारा वही है, इसको यूज करना. और इजेशन मतलब जो वेस्ट है, प्रोडक्ट है, जो वेस्ट बचा उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना. तो ये सारे स्टेप हैं. बेसिकली ज़्यादा फोकस इस पे है. जो हम पढ़ेंगे वो डाइजेशन मेन पढ़ेंगे. अब ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे डाइजेशन होता है. अब जब हम डाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो पहला हमारा टॉपिक है माउथ, यानी जो हम खाना खाते हैं उसका माउथ में क्या होता है. बेसिकली इस पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट हैपन टू द फूड इन माउथ, या कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसका डाइजेशन माउथ में होता है. चलिए माउथ से स्टार्ट करें. तो आपने खाना खाया, टीथ है, टीथ चुइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड करेंगे, और टंग रोलिंग, टेस्ट करना और निगलना और फूड को नीचे ले जाना, टंग ये काम करती है. अब हमारा मेन है, जब आप च्यू करते हो फूड को, अगर आपने नोट किया हो कि आप अगर खाने को बहुत देर तक खाते रहते हो तो एक लिक्विड सा आ जाता है आपके मुंह में, जिसे हम कहते हैं मुंह में पानी आ जाना. एक लिक्विड आ जाता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं सलाइवा. और वो जो सलाइवा है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये वहाँ से सेक्रिएट होता है. और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी एमिलेज. ये एंजाइम होता है और इसका क्या काम होता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करना. यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसे शुगर में चेंज कर लेना. शुगर मतलब जो सीधा ब्लड में चला जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया माउथ में. तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जूस से क्रिएट हुआ, कौन सी ग्लैंड से हुआ और कौन सा उसमें एंजाइम था. एंजाइम्स हमारे होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. अगर ये नहीं होंगे तो जो वो काम करते हैं वो काम भी नहीं होगा. नेक्स्ट, माउथ से अब खाना जाएगा ईसोफेगस. ये देखिए, ये रही आपकी ईसोफेगस. ये रही ईसोफेगस. इसमें क्या होता है, मसल्स होती हैं. मसल्स कॉन्टैक्ट होती हैं और एक्सपेंड होती हैं. कॉन्टैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट. अब ये क्यों होता है ऐसे, एक्चुअली ईसोफेगस जो है वो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है. तो माउथ से सीधा खाना स्टमक में जाता है थ्रू ईसोफेगस, और उसमें ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट काम आती है. तो इसी बस ईसोफेगस में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता, बस ये माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है. और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की डिफाइन, कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट. और इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस यही है कि ये मूवमेंट होती है तभी जो फूड है वो माउथ से स्टमक में एंटर करता है. अब आ जाइए आपका स्टमक.
स्टमक यानी पेट, ओके। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेन सारा हमारे खाने का डाइजेशन होता है। अब आपके स्टमक में क्या होता है आप ये देखिए। स्टमक के वॉल्स में ग्लास्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ग्लास्ट्रिक ग्लैंड्स। और ग्लास्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो स्टमक में सेक्रिएट करती हैं ग्लास्ट्रिक जूस। अब इस ग्लास्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। अब हमें पढ़ना है इनका क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि जो स्टमक है उसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन क्या होता है? प्रोटीन सिंपल एमिनो एसिड में चेंज होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज होता है। और जो स्टमक में जो एंजाइम्स ये काम करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने का काम करता है, वो है पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड। ओके, अब पेप्सिन जो है ना वो एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है, उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए ग्लास्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? सबसे पहले मीडियम को एसिडिक करना, सो दैट पेप्सिन कैन वर्क एफिशिएंटली। और दूसरा पॉइंट, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना हमारी बॉडी में, स्टमक में, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको भी किल करता है, उनको भी ये किल करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है आपका म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम है? अगर एसिड हमारी बॉडी में रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में जो इनर पार्ट्स हैं, जो सरफेस एसिड के कांटेक्ट में आएंगे, उनको नुकसान होगा। तो म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। जब एसिड रिलीज होता है ना तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो आपका म्यूकस का क्या काम है? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब ये आपने एसिडिटी वर्ड भी सुना है ना, जब कहते हैं कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें तो बहुत एसिडिटी हो रही है, तो वो यही होता है जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा। नेक्स्ट, अब स्टमक में किसका डाइजेशन हो गया? प्रोटीन का। अब जो स्टमक में पूरा फूड है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये काम कौन करता है? स्फिंक्टर मसल करती है, जो स्मॉल अमाउंट में फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। अब आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी बचा ना सब मटेरियल, सबका डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट का भी हो जाता है, फैट्स का भी हो जाता है, और प्रोटीन का भी हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्या होगा अब देखो कैसे होता है। ये जो है सेक्रिएशन रिसीव करता है, पहला सेक्रिएशन रिसीव करता है लीवर से, यानी लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है जो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये बाइल जूस जो है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर से ये लीवर में चला जाता है बाइल जूस। अब बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस के दो काम होते हैं। एक, अब जो यहाँ पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे उनको बेसिक मीडियम चाहिए, और जो फूड हमारे पास स्टमक से आया वो एसिडिक था, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला काम ये करता है बाइल जूस, उस एसिडिक खत्म कर देता है और बेस देता है ये। तो जो मीडियम है उसको ये बेसिक बना देता है बाइल जूस। और दूसरा, जो आपके फैट्स होते हैं वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। इन लार्ज फैट्स पे जो है एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता, तो ये बाइल जूस उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, इमल्सिफाई कर देता है, और स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे ही एंजाइम एक्ट करता है। अब देखो कौन कौन से एंजाइम है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और जिसमें ये आपके दो एंजाइम्स हैं। एक है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है
वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, यानी यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है और फिर पेप्टोन से बनते हैं एमिनो एसिड। और दूसरा जो है वो है लिपेज। लिपेज जो है फैट्स को किस में चेंज कर देता है, लिपिड्स में। जब फैट का डाइजेशन होता है ना तो यहाँ लिपिड्स के बाद आपका आएगा फैटी एसिड्स में चेंज करता है और ग्लाइसरॉल में चेंज करता है, इसमें ये चेंज कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो आपके सिक्रिएशन आता है, एक आता है लीवर से और एक आता है पेनक्रियास से। लीवर से सेक्रिएट होता है बाइल जूस और पेनक्रियाट जूस में होते हैं 2 एंजाइम्स, एक उसमें से ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लिपेज जो है वो फैट को डाइजेशन करता है, फैट को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन हो गया, सब सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गए। अब आपको लेना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ये फिंगर लाइक इसलिए होती हैं जस्ट टू इंक्रीज द एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। और यही जो विलई होती हैं ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं, तो जो अब डाइजेस्टेड फूड है वो विलई में चला जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है और विलई ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं, तो वो ये सारी रिच, ठीक है, विलई आर रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स और वहां से ये पूरे आपके ब्लड में चला जाता है। तो विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ से वो हर एक बॉडी के पार्ट में चला जाता है। अब यहाँ पे आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो ज़्यादा वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी भी मटेरियल आपका बॉडी के थ्रू एनस से रिमूव हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आते ही वो वाया एनस बॉडी के थ्रू रिमूव हो गया। ये आपका पूरा प्रोसेस है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एक और बात भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 10th की बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्बीवोर्स की जो होती है ना वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और कार्निवोर्स एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों? और कभी तुमने देखा यहाँ पे लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में भी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज़्यादा लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। क्यों? क्योंकि वो कॉइल करके, जैसे सांप बैठता है ना कॉइल करके, ऐसे ही हमारी बॉडी में कि कॉइल करके प्रेजेंट होती है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स एनिमल्स में लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स और प्लांट्स का एक मेन पार्ट होता है सेल्यूलोज, जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो इसलिए प्लांट के में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्गर होती है, लेकिन मीट इज इजिली टू डाइजेस्ट, फ्लैश इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। हेंस कार्निवोर्स हैव शॉर्टर स्मॉलर इंटेस्टाइन। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। व्हाट हैपन टू द फूड इन माउथ, व्हाट हैपन टू द फूड इन स्टमक, या इनके सबके अलग अलग फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट हैपन टू द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन वाला पार्ट भी आएगा और एब्जॉर्प्शन वाला भी आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट आपका आ सकता है व्हाई हर्बीवोर्स एनिमल्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स।